गुरुवार के दिन अगर गलती से भी ये काम कर दिए तो घर का सुख और सौभाग्य धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन अगर इस दिन बृहस्पति देव की सही समय पर पूजा कर ली जाए तो बंद किस्मत भी खुल सकती है। और जब आर्यमित्र ने गुरुवार व्रत को नजरअंदाज किया तो उसी रात मंदिर में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर पूरा गांव डर गया। आखिर गुरुवार व्रत का असली महत्व क्या है, जानिए आज की इस रहस्यमयी और चमत्कारी कथा में। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे देवतुर नाम के एक छोटे से गांव में आर्यमित्र नाम का एक युवक रहता था। आर्यमित्र बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बेहद साफ था। वो दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसके घर में कभी सुख नहीं टिकता था। कभी भोजन की कमी, कभी बीमारी, तो कभी अचानक कोई नई परेशानी। गांव के लोग कहते थे शायद इसकी किस्मत ही खराब है, लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती जिस घर में गुरुवार का दीपक जलता है वहाँ देर से ही सही लेकिन भगवान बृहस्पति की कृपा जरूर आती है। हर गुरुवार उसकी माँ व्रत रखती, केले के पेड़ की पूजा करती और भगवान बृहस्पति का नाम लेती। लेकिन आर्यमित्र इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि मेहनत ही सब कुछ है। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। गांव के पुराने बृहस्पति मंदिर की घंटियां आधी रात को अपने आप बजने लगी। सुबह लोग मंदिर पहुंचे तो देखा कि मंदिर के बाहर पीले फूल बिखरे पड़े हैं, लेकिन रात में वहां कोई गया ही नहीं था। उसी समय एक वृद्ध साधु मंदिर के सामने आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में पीले रंग का कमंडल। उन्होंने गांव वालों से कहा, गुरुवार सिर्फ व्रत का दिन नहीं बल्कि भाग्य बदलने का दिन होता है। लोग उनकी बातें ध्यान से सुनने लगे, लेकिन आर्यमित्र मुस्कुरा कर बोला, अगर व्रत से किस्मत बदलती तो दुनिया में कोई गरीब नहीं रहता। साधु ने उसकी तरफ देखा, फिर शांत स्वर में बोले, जिस इंसान को सिर्फ अपनी मेहनत पर घमंड हो जाए वो ऊपर वाले के संकेत देखना बंद कर देता है। आर्यमित्र बिना कुछ बोले वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद गुरुवार आया। उस दिन आर्यमित्र शहर जा रहा था। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसे बहुत बड़ा काम मिलने वाला है। सुबह उसकी माँ ने कहा, बेटा आज गुरुवार है, जाते समय भगवान बृहस्पति का नाम लेकर जाना। लेकिन वो जल्दी में था। उसने बिना पूजा किए घर छोड़ दिया। रास्ते में अचानक मौसम खराब हो गया। आसमान में पीले रंग की अजीब चमक दिखाई देने लगी। लोग डरकर अपने घरों में छिपने लगे, लेकिन आर्यमित्र आगे बढ़ता रहा। जंगल के रास्ते से गुजरते समय उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो आदमी भारी बारिश में भीग रहा था। उसने आर्यमित्र से कहा, बेटा क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? लेकिन आर्यमित्र बोला, मेरे पास समय नहीं है, और आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गहरी खाई के किनारे लटक गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यमित्र ने ऊपर देखा, वही बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। उसने आर्यमित्र को ऊपर खींच लिया। आर्यमित्र कांपते हुए बोला, आप यहाँ? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, फिर बोला, जिस इंसान के अंदर दया खत्म हो जाती है उसके जीवन का सौभाग्य भी धीरे धीरे दूर होने लगता है। इतना कहकर वो आदमी आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ कदम बाद अचानक गायब हो गया। आर्यमित्र डर गया। उसे साधु की बातें याद आने लगी। उस रात जब वो घर लौटा तो उसकी माँ भगवान बृहस्पति के सामने दीपक जला रही थी। पूरा घर पीली रोशनी से चमक रहा था। पहली बार आर्यमित्र के मन में अजीब शांति महसूस हुई। अगले गुरुवार उसने पहली बार पूरे मन से व्रत रखा। सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, पीले कपड़े पहने, भगवान बृहस्पति को हल्दी, चने की दाल और पीले फूल अर्पित किए। फिर हाथ जोड़कर बोला, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। उस दिन उसने गरीब बच्चों को भोजन कराया और पहली बार उसे मन के अंदर खुशी महसूस हुई। लेकिन उसी रात फिर एक चमत्कार हुआ। आधी रात को अचानक घर का दीपक अपने आप तेज जलने लगा। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। आर्यमित्र डर कर उठ गया। तभी उसे लगा जैसे कोई धीमी आवाज कह रही हो, गुरुवार का व्रत सिर्फ धन पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन में ज्ञान और विनम्रता लाने के लिए होता है। आर्यमित्र धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ा। मंदिर के अंदर वही वृद्ध साधु खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे से तेज प्रकाश निकल रहा था। धीरे धीरे उनका रूप बदलने लगा। पीले वस्त्र, हाथ में दिव्य कमंडल और चारों तरफ सुनहरी आभा। आर्यमित्र समझ गया कि उसके सामने खुद देवगुरु बृहस्पति देव प्रकट हुए हैं। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। बृहस्पति देव की आवाज गूंजी, जहाँ श्रद्धा, दया और विनम्रता होती है वही सच्चा सौभाग्य जन्म लेता है। आर्यमित्र की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा। कुछ ही पलों बाद रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई।
जब उसने आंखें खोली तो मंदिर पहले जैसा शांत था, लेकिन उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा, घर में सुख शांति लौट आई, लेकिन इस बार उसके अंदर घमंड नहीं था। अब हर गुरुवार वो गरीबों को भोजन कराता, मंदिर में दीपक जलाता और लोगों की मदद करता। धीरे धीरे पूरे गांव में गुरुवार व्रत की महिमा फैलने लगी। लोग कहते थे कि जिस घर में सच्चे मन से बृहस्पति देव का व्रत किया जाता है, वहां दुख ज्यादा देर तक नहीं टिकते। और आर्यमित्र हमेशा लोगों से कहता। लेकिन आर्यमित्र की जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। एक रात उसे सपना आया। उसने देखा कि पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है, मंदिर के दीपक बुझ चुके हैं, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। और तभी आसमान से एक भारी आवाज गूंजी, जब इंसान दया और धर्म का रास्ता छोड़ देता है, तब उसके जीवन से सौभाग्य भी दूर होने लगता है। आर्यमित्र अचानक डरकर उठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सुबह होते ही वो मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए व्रत रख रहे थे। कोई गरीबों का मजाक उड़ा रहा था तो कोई मंदिर में पूजा करके बाहर लोगों से झूठ बोल रहा था। आर्यमित्र समझ गया कि यही संकेत उसे सपने में मिला था। उस शाम उसने पूरे गांव को मंदिर में बुलाया। वो बोला, गुरुवार का व्रत सिर्फ पीले कपड़े पहनने या पूजा करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने मन को साफ करने का दिन है। कुछ लोग उसकी बातें सुनकर शर्मिंदा हो गए, लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, अगर भगवान सिर्फ मन देखते हैं तो मंदिर और पूजा की क्या जरूरत। आर्यमित्र मुस्कुराया, फिर बोला, जैसे दीपक में तेल और बाती दोनों जरूरी होते हैं, वैसे ही भक्ति में पूजा और सच्चा मन दोनों जरूरी हैं। पूरा मंदिर शांत हो गया। अगली गुरुवार पूरा गांव फिर मंदिर में इकट्ठा हुआ। इस बार लोग सिर्फ पूजा करने नहीं आए थे, बल्कि अपने अंदर की बुराइयां छोड़ने आए थे। कोई गरीबों को भोजन करा रहा था, कोई गायों को चारा खिला रहा था, तो कोई जरूरतमंद बच्चों को कपड़े बांट रहा था। आर्यमित्र मंदिर के बीचों बीच बैठकर मंत्र जाप कर रहा था, ओम ब्रीम बृहस्पत्याय नमः। तभी अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक की लौ तेज हो गई और पूरे मंदिर में सुनहरी रोशनी फैलने लगी। लोग डर और भक्ति से कांपने लगे। तभी उसी रोशनी के बीच वही वृद्ध साधु दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनका रूप पहले से भी ज्यादा दिव्य था। उनकी आंखों से तेज प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने पूरे गांव की तरफ देखकर कहा, जहां धर्म के साथ सेवा जुड़ जाती है, वहां दुख ज्यादा देर तक नहीं टिकते। इतना कहते ही उन्होंने मंदिर के दीपक को हाथ लगाया। अगले ही पल दीपक की लौ आसमान तक उठती दिखाई दी और उसी समय बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। कई महीनों से सूखे पड़े खेत पानी से भरने लगे। पूरा गांव खुशी से रोने लगा। लोग समझ चुके थे कि ये सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि देवगुरु बृहस्पति देव का आशीर्वाद है। लेकिन जब लोगों ने साधु की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ मंदिर में जलता हुआ दीपक दिखाई दे रहा था। उस दिन के बाद पूरा गांव बदल गया। अब हर गुरुवार सिर्फ व्रत नहीं रखा जाता था, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा नियम माना जाता था। आर्यमित्र हमेशा लोगों से कहता, गुरुवार का व्रत धन पाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में ज्ञान, दया और सच्चा सौभाग्य लाने के लिए होता है। और कहते हैं, उस गांव के पुराने बृहस्पति मंदिर में आज भी गुरुवार की रात कभी कभी दीपक अपने आप जल उठता है। लोग मानते हैं कि वो सिर्फ दीपक नहीं, बल्कि देवगुरु बृहस्पति देव का आशीर्वाद का